चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है और उसके प्रमाण और तथ्य सामने आए देश के सामने। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग, साम दाम दंड भेद का प्रयोग, पैसे का अंधा दुरुपयोग, जो कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है और उन पैसों को चुनाव में हर तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर आज प्रजातंत्र पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जो समान अवसर मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में क्या प्रजातंत्र बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन हमारे कर रही है। पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। जो है भिवानी में चार का है, दान सिंह जी की अध्यक्षता में प्रदर्शन रहेगा। हम लोग सभी आएंगे। 25 को प्रदर्शन हमारा दादरी में है, जो सोमवीर जी उपस्थित है। दादरी में 25 तारीख को है। हर जिले के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। तो ये हमारा जो है, क्योंकि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए थे वो एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय आप देख रहे हैं कि सत्ता दल द्वारा के इशारे पर कुछ सत्ता दल के नज़दीकी पूर्व अधिकारी, पूर्व जज, जो अपने बहुतों को तो उनकी जो है पोस्ट रिटायरमेंट की कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल गई थी, बाकी को मिलने की उम्मीद है। ऐसे लोग चुनाव आयोग के से प्रश्न पूछने की बजाय जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे देश के नेता विपक्ष, उन्हीं से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने देखा, तो ये इस देश के अंदर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी से खिलाफ लड़ रही है। बाकी चुनाव की बात देखिए, बिहार चुनाव में निश्चित तौर से नतीजा जो आया वो जैसी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को, उसके अनुरूप नतीजा नहीं आया। विस्तृत विश्लेषण तो जो हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत वहां पर कार्यरत हमारे कार्यकर्ता और नेता थे, जिनकी जिम्मेदारी है, विस्तृत विश्लेषण करके देश के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन इतना बड़ा जो एक तरफा नतीजा, 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट जब आने लग जाए, जैसे महाराष्ट्र में देखा हमने, बिहार में देखा भारतीय जनता पार्टी का, तो 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पर प्रश्न चिन्ह कि हार जीत एक अलग चीज़ है, मगर हमारे देश की प्रजातंत्र में इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कभी भी देश के इतिहास में नहीं देखा गया है। ये एक देश के लिए, सबके लिए एक सोचने का, विचारने का प्रश्न। तो ये देखो, इस पे बाकी जो बातें जब हमारा नेतृत्व है वो जब सारी बातें रखेगा, इसके साथ साथ एक दो जो प्रदेश सरकार के बारे में भी आप लोगों से, आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश सरकार में एक के बाद एक किस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं। ये डबल इंजन का अर्थ, अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना हो गया, ऐसा दिखाई देता है। इसका अब ताज़ा उदाहरण आपने देखा कि धान घोटाला, जो बड़ा भारी को घोटाला, आज कई अखबारों में प्रकाशित हुई खबर कि 40% तक जो भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी पाई जाए, तो 40% तक उसमें वो गायब पाया, 40%। और यही कारण है जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ और हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि इस सीज़न में आप सबको जानकारी है कि काफ़ी व्यापक वर्षा हुई थी और बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पैदावार घटी थी। आप किसी भी किसान से पूछो, धान की बात रहो, बाकी फसलों की बात हो, तो पैदावार घटी। एक और तो पैदावार घटी प्रत्येक खेत में आप देखो, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था। और किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिली, उसको कट लगा, धान पे भी, कपास पे भी, बाजरा पे भी है, और बाजरा खरीदा ही नहीं। और जो भाव है, बाजरा खरीदा नहीं, धान पे 400 रुपये का कट, 500 रुपये नमी को दिखा गया। तो किसान को तो एमएसपी की कटौती का सामना करना पड़ा, पैदावार घटी, उस बात का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर खरीद दिखा दी गई प्रदेश से आज तक के रिकॉर्ड। और अब कह रहे 40% तक, जो जहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पर
राइस मिलर्स और कई बहुत सारे बिचौलियों के साथ का सरकारी अफसर मिलकर 40% तक वो है ही नहीं, और दूसरे प्रदेशों से दिखाई गई है कई जगह है ही नहीं। इस तरह की बातें सामने आई। करनाल में 40% का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी प्रदेश में क्या स्थिति हो, क्या हाल होगा। और इसमें ये जो केवल सरकारी अफसरों तक सीमित नहीं है घोटाला, तार कहाँ तक जुड़े गए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो ये धान घोटाला है कि इतने बड़े पैमाने पर किसान के नाम पे कौन लूट गया भाई, कौन से राइस मिलर थे, इन राइस मिलरों की तार किस किस भाजपा के नेता से जुड़ी हुई है, कौन से अधिकारी थे, वो के अधिकारी किस किस नेता से जुड़े हुए हैं। करनाल के अंदर इतना व्यापक, जितना उनका फिजिकल वेरिफिकेशन में है उससे 40% ज़्यादा पेमेंट हुई, आप अंदाजा लगाओ। तो ये किसान के नाम पे कौन लूट गया और कौन लूट रहा है, तो ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दूसरी एक बात जो भी हमारे ये जो बात आई है प्रमुखता से आज छपी भी है कि एचटेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाजा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई, जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था वो किस आधार पर संशोधित किया गया, जबकि कैमरे में पूरा परिणाम पूरी तरह से जो है वो लगाया नहीं गया था। अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फर्म ने पेपर लिए, अलग फर्म ने परिणाम तैयार किए, 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया, तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया। तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात रखी, तो हर रोज एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। ये एचटेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए, एचटेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल बताए, सारे सवाल के उत्तर दे।